हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे विलोम शब्द। और विलोम शब्द से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी आ चुके हैं सारे एग्जाम में, और जित पीवाईक्यूज जो भी हैं, जितने भी जहाँ जहाँ से भी आ चुके हैं, जैसे कि सी सेट वगैरह हो गया, आर ओ के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, और उनका जो जहाँ जहाँ क्वेश्चन जो भी आया हुआ है वो उनका कलेक्शन है। तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सी सेट में, आर ओ में, बाकी स्टेट पीसीएस वगैरह में भी बहुत आता है, खासकर मेंस वगैरह में। तो वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये इसमें समझने का कुछ है नहीं, जहाँ जहाँ जो व्याख्या होगा या जो कुछ होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए, एक बार खुद से भी पढ़िए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। और आंसर के बताना क्या है, लिखा भी हुआ है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। स्पीड अगर स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ा लेना अपने यूट्यूब से। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए अग्रज, अग्रज का सही विलोम है, क्या होता है? अनुज, लघु, छोटा और सूक्ष्म। क्या होगा इसका आंसर? अनुज। देखिए मान लीजिए दो भाई हैं, तो जो बड़ा है उसको अग्रज बोला जाएगा, ठीक, छोटा वाले को अनुज बोला जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक, बड़ा का क्या होगा विलोम, एक तरह से छोटा, अग्रज का अनुज। कई बार आने वाला ही है। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें ऑप्शन में छोटा भी है, पर छोटा आपको टिक नहीं करना है, अनुज होगा इसका सही विलोम। नेक्स्ट देखिए अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन में देखिए है अमी, अमी, विष, मृत। देखिए अमी जो है वो अमृत का ही पर्यायवाची है, इसका जो सही आंसर है विष। नेक्स्ट देखिए अनुरूप, जैसा दिखता है। देखिए हिंदी में जो एक खासियत है, कोई भी आप कोई भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर उस शब्द का अर्थ पता है अच्छे से, तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। तो आप ज़्यादातर चीज़ें रटने के बजाय एक बार शब्दों पे भी ध्यान दीजिए। आप एक छोटी सी डिक्शनरी भी ले सकते हैं हरदेव बारी वगैरह की। उसमें क्या है कि जो भी शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का आपको अर्थ अगर पता है तो आप ज़्यादातर ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, अनुरूप मतलब जो जैसा सेम दिखने वाला। तो इसका विलोम क्या होगा? विरूप, प्रतिरूप, अपरूप और व्यतिरूप। आंसर क्या होगा? प्रतिरूप, उसके जैसा दिखने वाला। ठीक है, प्रतिरूप। विरूप मतलब थोड़ा बिगड़ा हुआ, अपरूप मतलब भी बिगड़ा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उपयुक्त विलोम सब चुनिए। अग्रज सेम आंसर है अनुज। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति और प्रकृति। आंसर क्या होगा? विरक्ति। देख लीजिए आसक्ति, दरअसल अनासक्ति और विरक्ति ये दोनों का अर्थ एक ही है, अनासक्ति या विरक्ति। अनासक्त मतलब, सक्त मतलब किसी से जुड़ा रहना, और अनासक्त मतलब नहीं जुड़ना। विरक्ति भी वही हो गया, किसी से विरक्त होना। तो आसक्ति मतलब उससे जुड़ा होना, है ना। तो उसका जो अपोजिट होगा, वो जो विलोम होगा वो अनासक्ति या विरक्ति होगा। तो ऑप्शन में क्या है? विरक्ति। उसी तरह देखिए प्रकृति, प्रकृति का जो विलोम होगा वो अप्रकृति होगा। और प्रशस्ति, प्रशस्ति का विलोम अप्रशस्ति। वर्तनी भी ध्यान रखिएगा प्रशस्ति का, ये कहीं आ भी सकता है। नेक्स्ट देखिए अग्रज, अग्रज का विलोम पढ़ चुके हैं आप, अनुज। अध, अध का विलोम ऑप्शन देखिए पूर्ण, समाप्त, रति और खत्म। क्या होगा? पूर्ण। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है? अमर, मर्त, विश्व और विष। तो अमृत का विलोम क्या होगा? विष। अमृत का विलोम है अर्क, पीयूष, मधुर, विष। आंसर क्या होगा? विष। पीयूष इसका क्या है? पर्यायवाची है। देख लीजिए अर्क क्या है। अर्क का मतलब आप पर्यायवाची में भी काम आएगा ये। अर्क का मतलब होता है सूर्य, तांबा, इंद्र, मंदार, निचोड़ा हुआ रस बोलते हैं ना, इसका, इस फल का अर्क या कुछ ऐसा, जड़ी बूटी का अर्क पी लो ऐसा करके। तो ये हो गया मंदार, इंद्र, तांबा और सूर्य, ये सब अर्क के पर्यायवाची हैं। इसका मतलब सेम है सब। ठीक है, जहाँ जहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है इसका मतलब है कि सेम, और जहाँ जहाँ मैंने डॉट लगा रखा है वो विलोम है। तो देखिए मधुर, मधुर का विलोम क्या है? कटु भी हो सकता है, कर्कश और तीक्ष्ण। ठीक है,
सुधा का, सुधा मतलब अमृत, सुधा का गरल। लेकिन अगर सुधा का अगर ऑप्शन में आता है हलाहल, विष और गरल गरल, तो आपको गरल ही करना है, ठीक है। सुधा का गरल, पीयूष का हलाहल या विष, ये विलोम है। नेक्स्ट देखिए, अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन मतलब कोई चीज अर्जित करना, मिल जाना उसका, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन में? अर्जित, व्ययन, अमृत और अनर्थ। तो देखिए, तो अर्थ हो गया ना एक तरह से। अर्जित मतलब मिला हुआ, जो मतलब आपको मिल चुका है वो अर्जित, वो अर्जित हो चुका है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? व्ययन, अर्जन का व्ययन। कभी कभी आप ऐसे शब्दों से भी ध्यान दिया करिए, ये न न क्या है, क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे एक अनर्थ का जो विलोम होगा वो अर्थ होगा। व्ययन का आपने देख लिया और अमृत का भी आप देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अनुग्रह, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। आंसर क्या होगा? विग्रह, अनुग्रह का। देखिए परिग्रह, परिग्रह का क्या होगा? अपरिग्रह, ठीक। आग्रह का अनाग्रह, अन जुड़ गया, ठीक है। संग्रह का त्याग, संग्रहित करना, जुटाना, त्याग मतलब हटा देना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अश्लील, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है श्लील, दुश्लील, विश्लील और कुश्लील। तो आंसर क्या होगा? श्लील, और शब्द जुड़ा है श्लील में, ठीक है, तो उसका विलोम हो गया। कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अमर, अमर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त। क्या होगा? मर्त। अमर जो कि नहीं मरेगा, ना मरने वाला, मर्त मतलब जो मर चुका है, ये सब नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अनुरक्त, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ, विरक्त। आंसर क्या होगा? विरक्त, अनुरक्त का विरक्त। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। आंसर क्या होगा? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ आपको मैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट देखिए, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम क्या होगा? कांतिहीन, मलिन, शोकाकुल और कामुक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ओजस्वी का विलोम, ज्यादातर चीजें आपको एकदम सेम दिख रही होंगी, लोग बोलते हैं ना उसके चेहरे पे ओज है, तेज, ठीक। तो आप मलिन भी कर सकते हैं, कांतिहीन भी कर सकते हैं, दोनों लग रहा है आपको, है ना। लेकिन मलिन का संबंध गंदगी से है, ठीक। कांतिहीन इसका सही है ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प, अत्यधिक, देखिए अत्याधिक लेगा, अत्याधिक, अनधिगत और अनधीन। आंसर क्या है इसका? ए, अत्यल्प, अति अधिक, अति अल्प, सॉरी, क्या है? अधिक का विलोम अल्प, ठीक है, और अति कॉमन बना हुआ, अति अधिक और अति अल्प, ठीक है। ऐसे आप वहाँ पे एग्जाम वगैरह में इस तरह का भी सोच करके देख करके कर सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट देखिए, अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ और चतुर। इसको आप जो है ना वेरी 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 जितना इंपॉर्टेंट बनाना है बना लो, क्योंकि ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना तो लोग कंफ्यूज ही होते हैं। क्योंकि और इसका देखिए मैंने एक वो मतलब अपने हिसाब से बनाया है, कोई ऐसा वो नहीं है। आप ज़्यादातर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेरे इस ट्रिक से लगभग सही हो गए। ट्रिक क्या है ये? बस ऐसे ही है, आप उसको आप एक बार जान लीजिए। देखिए विज्ञ, विज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, तो इसका विलोम क्या हो गया? विज्ञ का अविज्ञ, ठीक है। विज्ञ, विज्ञ का मतलब होता है जानकार, और ये इसको हम जब अपोजिट बनाएंगे इसका तो अनभिज्ञ लगा, और अन लगाते ही हैं, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता, और अनभिज्ञ मतलब जो ज्ञाता नहीं है, ठीक है। प्रज्ञ का मतलब होता है समझ या बुद्धि, ठीक। इसका विलोम क्या हो गया? अप्रज्ञ। और ये जो सारे हैं ना, सारे अगर कहीं आ जाएं
सारे का मतलब होता है अज्ञ और ज्ञ। आपको हिंदी में ज़्यादातर ज्ञ का मतलब ज्ञानी मिलेगा, मतलब जहाँ जहाँ आप इसको आप रख करके देखेंगे ना ज्ञानी, तो आपका आंसर लगभग लगभग सही जाएगा। ठीक है, तो अविज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ और अप्रज्ञ, इसको आप एक तरह से ज्ञ भी बोल सकते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जहाँ पे कहीं ऑप्शन में ना हो, विज्ञ का भी विलोम अज्ञ होगा, भिज्ञ का भी अज्ञ होगा, अभिज्ञ का भी अज्ञ होगा और प्रज्ञ का भी अज्ञ होगा। ठीक, अगर ये नहीं होते हैं तो आप इसको अज्ञ के रूप में भी इसका लगा सकते हैं। मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार आने वाला है आपके सामने। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभिज्ञ। ठीक, तो ये है आपका अभिज्ञ। इसका ऑप्शन देखिए, अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ और चतुर। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ का प्रज्ञ तो नहीं होगा, ये ज्ञाता इसका मतलब है, और समझ बुद्धि भी इसका मतलब है प्रज्ञ का। तो क्या होगा अभिज्ञ का, या तो अनभिज्ञ होता, और अनभिज्ञ नहीं दिया है तो अज्ञ लगाएंगे इसको। ठीक है, या आप इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिए या लिख लीजिए कहीं पे, आपका ये क्वेश्चन हमेशा सही होने वाला है। और हम लगभग लगभग हर एग्जाम में आता है, वो लोग गलत कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभिज्ञ का अज्ञ विलोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपशकुन। अपशकुन का विलोम क्या होगा, अशकुन, शकुन, पुण्य और पावन। तो इसका आंसर क्या होगा, शकुन। अप शब्द लग गया है शकुन में, तो उसका विलोम हो गया, एक तरह से ये इसका विलोम है ना। नेक्स्ट देखिए अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या हो गया, अज्ञ, तज्ञ, प्रज्ञ और चतुर। सेम क्वेश्चन वही आया हुआ है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, अज्ञ। ठीक है, जब अगर ये सब ना रहे, ठीक ना, तो अभिज्ञ, अगर सॉरी ये ना रहे, तो आप इसमें से जो भी आता है सबका विलोम अज्ञ के रूप में आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर ये है और इसको याद करने में कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, विज्ञ है तो अविज्ञ, भिज्ञ है तो अनभिज्ञ या अभिज्ञ। ठीक है, और अभिज्ञ है तो ज्ञाता, सॉरी ये आप, हाँ एक चीज़ ये भी है, विज्ञ और अभिज्ञ, ये देखने में दोनों एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है ना, विज्ञ और अभिज्ञ, पर विज्ञ मतलब जानकार होता है, अभिज्ञ मतलब भी ज्ञाता होता है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। अभिज्ञ का, भिज्ञ का भी जानकार, भिज्ञ का भी अनभिज्ञ होगा और अभिज्ञ का भी अनभिज्ञ होगा। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सा भी अगर आता है, अगर ऑप्शन में अज्ञ है तो आप अज्ञ लगा सकते हैं, नहीं तो इनका जो भी है, अभिज्ञ है, भिज्ञ का अनभिज्ञ है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ है और प्रज्ञ का अप्रज्ञ है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट देखिए अर्वाचीन। अर्वाचीन का शब्द का विलोम क्या होगा, प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। तो प्राचीन होगा अर्वाचीन का। ठीक है, अज्ञ। अज्ञ शब्द विलोम है, किसका विलोम है अज्ञ, विज्ञ का है, मूर्ख का है, अल्प का है, अनुज का है। अज्ञ किसका विलोम है, इसका। अज्ञ का क्या मतलब है, इन सब में से कोई भी एक हो उसका मतलब अज्ञ है, और ये अपने आप में इनके हैं। ठीक है, विलोम, तो इसमें से कोई भी आ जाए अज्ञ उसका विलोम होगा, समझ गए होंगे आप। तो क्या है अज्ञ का विलोम, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो विज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है। देखिए अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए अभिज्ञ, विज्ञ और भिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ और विज्ञ, ये तीनों तीनों ऑप्शन में है। ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम तो है नहीं, ऐसा भी कभी कभी आ सकता है, सीसेट वगैरह में भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा अलग है ना, तो कंफ्यूज मत होना। विज्ञ, विज्ञ और अभिज्ञ ये तीनों जो हैं वो एक ही हैं, है ना, ये अलग है। आंसर क्या हो गया, अनभिज्ञ, क्योंकि अनभिज्ञ जो है वो विलोम शब्द है ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुने। अथ क्या होगा, ऑप्शन है इति, प्रारंभ, शुरू और उद्घाटन। आंसर क्या होगा, इति। अथ का विलोम इति। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है, क्या हो गया अनभिज्ञ का, देखिए भिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ और अतिभिज्ञ। इसको आप हटाइए, बाकी का देखिए। भिज्ञ ये रहा, अज्ञ कहाँ गया, ये रहा। अनभिज्ञ पूछ रहा है ना, तो अनभिज्ञ और अज्ञ दोनों बराबर हो गया, ये तो नहीं होगा। ठीक, विज्ञ देखिए ये हो सकता है, और अभिज्ञ ये भी हो सकता है, अनभिज्ञ का, है ना। अनभिज्ञ का विलोम भिज्ञ भी हो सकता है और अभिज्ञ भी हो सकता है। आंसर क्या हो गया, ए और सी दोनों इसका आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए
अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना, अल्प, अल्पज्ञ का विलोम क्या हो गया? अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ और अभिज्ञ। तो देखिए अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, और अभिज्ञ क्या हो गया? जानने वाला, ज्ञाता। तो इसका ये विलोम तो होगा नहीं, क्या होगा? अवज्ञ भी नहीं होगा, कृतज्ञ भी नहीं होगा, अभिज्ञ भी नहीं होगा, क्या हो गया? सर्वज्ञ। अल्प मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। वैसे अगर आप रट चुके हैं तो रट लीजिए अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, लेकिन अगर आप कभी कभी ऐसे ऑप्शन में आ जाए तो आप एक बार उसका अर्थ निकाल करके और समझ करके करिए। नेक्स्ट देखिए अपेक्षा का विलोम, उपेक्षा, अनुपेक्षा, सापेक्षता और परिप्रेक्ष्य। क्या होगा? उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा या फिर अनपेक्षा। उपेक्षा और अनपेक्षा दोनों एक ही शब्द हैं, है ना। अब ये ध्यान रखिए, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा भी हो सकता है, अगर यहाँ अनपेक्षा होता तो अनपेक्षा भी हो सकता है, पर यहाँ क्या दिया है? अनुपेक्षा, है ना, तो ये नहीं होगा। क्या हुआ आंसर इसका? उपेक्षा का, अपेक्षा का उपेक्षा। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष, सापेक्षता का निरपेक्षता। नेक्स्ट देखिए अल्पज्ञ, कम जानने वाला, का विलोम क्या होगा? विज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ और अज्ञ। तो देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ, है ना। यहाँ क्या हो गया? विज्ञ नहीं होगा, विशेषज्ञ भी नहीं होगा, अज्ञ भी नहीं होगा, क्या हो गया? बहुज्ञ। क्या होगा? बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला, बहुत जानने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपसरण, अपसरण ये है कन्वर्जेंस, इसको बोलते हैं अपसरण, और ये है डाइवर्जेंस, ये ठीक। तो अपसरण का क्या होगा? अभिसरण, आंसर क्या होगा? ये। नेक्स्ट देखिए अथ, अथ का विलोम अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था इति वाला, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? सी। जल्दी जल्दी देखते हैं, आप समझने का कुछ है नहीं इसमें, जितना था समझाना समझा दिया। अवनत, अवनत का विलोम अवनत, अवनगत, उन्नत, नत, नवत। आंसर क्या हो गया? उन्नत, अवनत ऐसे, ठीक है। नत भी यही हो गया, तो उन्नत मतलब ऐसे, इंक्लाइन, डिक्लाइन, ठीक। नेक्स्ट देखिए अनुराग, अनुराग का विलोम क्या होगा? राग, विराग, प्रेम और द्वेष। आंसर क्या होगा? विराग, अनुराग का विराग, राग, विराग, राग का भी विराग और राग का द्वेष। तो अनुराग का विलोम विराग, राग का भी विराग और राग का एक दूसरा विलोम द्वेष। तो एक तरह से आपने देखा राग का दो विलोम हो सकता है, विराग और द्वेष। जो ऑप्शन में रहे आप उसी हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पे क्या है? अनुराग का विराग। नेक्स्ट देखिए अनुरक्ति का विलोम विराग, विरक्ति, तिरोभाव, संसक्ति। तो ये ऑप्शन क्या होगा? विरक्ति। तिरोभाव मतलब तिरोहित, ढकने से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अध्यवसाय, क्या होगा? अध्याय, अनध्यवसाय, ध्यवसाय और अवध्यवसाय। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। आंसर होगा अनध्यवसाय। नेक्स्ट देखिए अमित, देखिए मित, चलिए ठीक है। ऑप्शन देखिए सुमित, कुमित, परिमित और दुर्मित। आंसर क्या होगा इसका? परिमित। मित का देखिए इसका जो मतलब है मापने से है, मापने से लेकर के इसका जो अर्थ होता है, तो एक तरह से जैसे बाउंड्री हो गया मित, परिमित, ठीक है, इसका विलोम परिमित। तो ये देखिए और भी चीजें देख लीजिए। परिमापित, परिमापित का विलोम क्या होगा? अपरिमापित। परिमित का अपरिमित, प्रमित का अप्रमित, मित का अमित। देखिए यहाँ अमित का विलोम क्या होगा? मित भी होगा, है ना। अगर ऐसा आ जाए, अगर यहाँ मित भी ऑप्शन में रहे तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो अमित का विलोम मित, सम्मित का विलोम अमापित। ये आप इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सम्मित का विलोम अमापित। और आपने क्या देखा? अमित का विलोम मित भी हो सकता है और परिमित भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अलभ्य, जो प्राप्त नहीं हुआ है, का विलोम सुगम, सहज, सरल और लभ्य। क्या होगा आंसर? लभ्य, जो प्राप्त हो चुका हो। ये देखिए
आलब्धि और लब्धि दोनों एक ही शब्द है, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। आलब्धि लब्धि, कभी ऐसा मत सोचिएगा कि लब्धि के आगे आ लग गया तो ये इसका विलोम हो गया, नहीं। लब्धि और आलब्धि दोनों एक ही शब्द है, इनका विलोम जो है वो विलब्धि है। तो अगर आता है आगे क्वेश्चन में तो आप याद रखिएगा, यहाँ क्या है, डी, अलभ्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिकृत, आपको किसी काम के लिए अधिकृत किया जाता है, ऑथराइज्ड। ठीक है, अधिकृत शब्द का विलोम अनधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक, प्राधिकृत। आंसर क्या होगा, अनधिकृत। इसे आप वर्तनी के हिसाब से भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आप 5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन जो आते हैं शुद्धि के लिए, तो ये उसमें भी आ सकता है। ये होता है अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं होता है। ठीक है, ना नहीं होता है, अनधिकृत। नेक्स्ट देखिए, अनुलोम, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा, सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम और अवलोम। आंसर क्या होगा, प्रतिलोम। अनुलोम का एक और विलोम होता है विलोम, अनुलोम का विलोम भी होता है, लेकिन विलोम ऑप्शन में नहीं है तो प्रतिलोम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, असली, असली का विलोम क्या होगा, वास्तविक, नकली, प्राकृतिक, नैसर्गिक। तो इसका जो विलोम है नकली। देखिए कभी कभी शब्दों से मिलता जुलता कुछ ऐसे वर्ड भी आते हैं कि वो देखने से पता चलता है कि यही होगा इसका, तो लगेगा आपको कि ये नहीं है, पर ऐसे ही होगा। जैसे नकली नहीं लग रहा है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिंदी है तो कुछ टफ देखना है मेरे को, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अक्षर, क्षर मतलब होता है क्षरण, मतलब खत्म होना धीरे धीरे। अक्षर, अक्षर का विलोम क्षर, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। आंसर क्या होगा, क्षर। अक्षर, जिसका क्षरण ना हो तो उसका जब क्षरण होगा क्षर। ठीक है, ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट देखिए, अभिमानी, अभिमानी का विलोम साहसी, स्वाभिमानी, निराभिमानी, गौरवशाली। आंसर क्या होगा, निराभिमानी। ठीक, बाकी जो अर्थ हैं वो सही नहीं बैठ रहे हैं ना, तो अर्थ निकाल करके भी आप देखिए, सोचिए। देखिए विलोम जैसा शब्द आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोई पढ़ाने वाला शब्द नहीं है कि कोई आपको पढ़ाए, ये आप खुद से भी समझ सकते हैं। बस समझने का जो थोड़ा बहुत ट्रिक है, कैसे पढ़ना चाहिए या फिर क्या मतलब सोचना चाहिए, या उस तरह से कैसे पकड़ में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये सारे ट्रिक आप खुद ही पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है निरभिमानी। नेक्स्ट देखिए, अपव्यय, अपव्यय का विलोम क्या होगा, अल्पव्यय, मितव्यय, अव्यय, व्यय। अपव्यय फालतू का व्यय करने वाला, मितव्यय कंजूसी के साथ व्यय करने वाला, हाँ। अल्पव्यय मतलब कम व्यय करने वाला, तो जो ज़्यादा व्यय कर रहा है, कम व्यय कर रहा है, एक तरह से ये नहीं होगा। मितव्यय मतलब थोड़ा कंजूसी के साथ व्यय करना, ये सही बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभिशाप, अभिशाप का विलोम आशीर्वाद, वरदान, पुरस्कार, अभिमान। आंसर क्या होगा, वरदान। अंतर्द्वंद क्या होगा, द्वंद, बहिर्द्वंद, संवाद या वाद। आंसर बहिर्द्वंद, अंतर बहिर। नेक्स्ट देखिए, अर्पित का विलोम क्या होगा, अर्पित, अर्पण कर देना, समर्पित, गृहित, त्याज, अर्जित। आंसर क्या होगा, गृहित, अर्पण, ग्रहण। ठीक, तो देखिए ग्राह्य का विलोम जो होगा वो त्याज्य होगा, ये भी मैंने लिखा है, आप इसे याद रख कर लीजिए। ग्राह्य का त्याज, त्याज है, अगर त्याज का विलोम पूछता, अगर ग्राह्य का विलोम पूछता तो त्याज होता। प्रदत्त का अर्जित। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो अर्पित का विलोम क्या हो गया, गृहित। अतिवृष्टि का विलोम अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। देखिए इसमें जो कंफ्यूज होने वाला वर्ड है वो ये है, अति का आप अल्प सोचेंगे, है ना, अति का सोचेंगे अल्प, अति का अल्प वृष्टि होगा। अगर अनावृष्टि ना हो तभी अल्प वृष्टि मान आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, याद कर लीजिए आप इसको, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखिए, अनाहुत, अनाहुत का विलोम आहूत, पराभव, प्रस्थान, अतिथि। देखिए ये कंफ्यूज करने वाला, अतिथि नहीं लिखा है, ठीक है, और अतिथि, अतिथि लिखा है, तो क्या हुआ, अनाहुत का आहूत, आहूत मतलब बुलाया गया, अनाहुत मतलब नहीं बुलाया गया। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, अतिवृष्टि। अभी आप थोड़ी देर पहले देखे हैं, वृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि और अनुवृष्टि, ये दोनों ऑप्शन में जरूर रहते हैं। ठीक है, तो अनावृष्टि होगा। नेक्स्ट देखिए, अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची है ये। अवनी का विलोम धरा, अंबर, अग्नि, तरणी।
आंसर क्या होगा, अंबर मतलब आकाश। नेक्स्ट देखिए, अवर, अवर का विलोम लघु, प्रवर, सुअर, कनिष्ठ। आंसर क्या होगा, प्रवर। देख लीजिए इसका मतलब भी, कई बार आप एग्जाम भी देते होंगे अवर और प्रवर करके पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, है ना, तो वहाँ आप मतलब नहीं समझ पाते होंगे। अवर का मतलब होता है कनिष्ठ, प्रवर का मतलब होता है वरिष्ठ। जब आप यूपीपीएससी का फॉर्म भरेंगे, प्रवर वाला फॉर्म होता है, और ये जब यूपी ट्रिपल एससी के भरते हैं तो अवर। ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं अवर और प्रवर। तो अवर का विलोम क्या होगा, प्रवर, प्रवर। नेक्स्ट देखिए, अकाल, अकाल का विलोम दीर्घकाल, सुकाल, वर्तमान, निर्वर्तमान। आंसर क्या होगा, सुकाल। वर्तमान का विलोम देखिए निर्वर्तमान होता है, निर्वर्तमान का विलोम वर्तमान। ठीक, नेक्स्ट देखिए, असीम, असीम का विलोम ससीम, सीम, सुसीम, संकुचित। आंसर होगा ससीम। सीमा, असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, ससीम मतलब जिसकी सीमा हो। सीमा से सहित, स लग जाता है तो सहित हो जाता है। ठीक है, तो ससीम। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है, अनुग्रह। ऑप्शन है आग्रह, संग्रह, ग्रहण और विग्रह। आंसर होगा डी, डी। ठीक है, अनुग्रह का डी, अनुग्रह का विग्रह। देख लीजिए, अनुग्रह का विलोम विग्रह, संग्रह का भी विग्रह, और आग्रह का दुराग्रह। तो इसको मैंने इसलिए लिखा है कि आप याद रखिएगा कि अनुग्रह और संग्रह दोनों का विलोम विग्रह होता है ना। देखिए ये दिया हुआ है संग्रह, तो आप अनुग्रह और संग्रह दोनों का विग्रह। नेक्स्ट देखिए, अधम, अधम का विलोम धर्म, धम, उत्तम, महत्तम। आंसर क्या होगा, उत्तम, अधम, उत्तम। नेक्स्ट देखिए, अनुनासिक, ये आपको उसमें दिखेगा, वर्तनी में भी दिखता है, शुद्धि वाले में भी दिखेगा। अनुनासिक तो क्या दिखेगा, ऑप्शन देखिए, निरनुनासिक, नासिक, सामासिक, ऐतिहासिक। देखिए आप गलती कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए इसका आंसर तो है निरनुनासिक, ये देख लीजिए निरनुनासिक। ठीक, इसका वर्तनी आप अच्छे से याद कर लीजिए क्या है, और ऐतिहासिक की भी वर्तनी आप अच्छे से याद कर लीजिए, कभी कभी ऐतिहासिक भी लिखता है ना, और कभी कभी ऐतिहासिक भी लिखता है। तो ये क्या होता है, ऐतिहासिक होता है ना। हालांकि ये इसका आंसर नहीं है, अनुनासिक का जो आंसर है वो है निरनुनासिक। नेक्स्ट देखिए, अति, अति का विलोम क्या होगा, न्यून, बहुत, अल्प और अधिक। तो अति का विलोम अल्प, है ना। नेक्स्ट देखिए, अवरोह, अवरोह का विलोम अवरोह, डिसेंडिंग। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, आरोह और उच्च। सही क्या होगा, अवरोह, सॉरी ये अवरोह है, डिसेंडिंग है ना, अवरोह। इसका विलोम क्या होगा, आरोह, डिसेंडिंग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अनिवार्य, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। ऑप्शन क्या होगा, ऐच्छिक। नेक्स्ट देखिए, अधोगामी, अधोगामी का विलोम ऊपरीगामी, ऊर्ध्वगामी, निम्नगामी, शीर्षगामी। तो ये तो अधोगामी, देखिए ये अधोगामी नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपरीगामी ऊपर, ऊर्ध्वगामी भी इसका विलोम हो जाएगा ऊपर, निम्नगामी नीचे, शीर्षगामी। सबका मतलब ये हो गया, पर इसका जो विलोम है वो अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अधो का ऊर्ध्व से देखेंगे, है ना। निम्नगामी अगर रहता तो ऊपरीगामी हो जाता, ठीक, या शीर्षगामी, सॉरी निम्नगामी का शीर्षगामी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधुनातन, अधुनातन का विलोम ऑप्शन है सनातन, पुरातन, अवनत और अद्यतन। आंसर क्या होगा, पुरातन, अधुनातन का पुरातन। नेक्स्ट देखिए, अमावस्या, अमावस्या का विलोम, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा, प्रदोष, शुक्ल, कृष्ण। क्या होगा सही, अमावस्या का पूर्णिमा। नेक्स्ट देखिए, और शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष, या शुक्ल का कृष्ण। ठीक है,
अंतरंग का देखिए विलोम आभ्यंतर, तरंग, बहिरंग, अनंतर। आंसर क्या होगा? बहिरंग। हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो हिंदी में लिखा होता है ऐसा कुछ, बहिरंग विभाग, तो आप उसका हिंदी समझ नहीं पाते होंगे, है ना। तो ये देखिए अंतरंग का विलोम बहिरंग। नेक्स्ट देखिए अनुकूल। अनुकूल का विलोम, ये सब, ये जो मैं अभी बताया ये सब याद रखने के लिए आप थोड़ा इस तरह की छोटी मोटी बातें कुछ कहानी वगैरह से भी कुछ ऐसे करके आप याद कर लिया करिए। अनुकूल का विलोम क्या होगा? सकूल, प्रतिकूल, मनोकूल, अकूल। आंसर क्या होगा? प्रतिकूल। नेक्स्ट देखिए अनंत। अनंत का विलोम नत, अंत, शांत और स्वतंत्र। आंसर क्या होगा? अंत। अनंत जिसका कोई अंत ना हो और ये है उसका जिसका अंत हो, तो ये अंत हो गया, है ना। अनंत का विलोम अंत होगा। और यहां भी देख लीजिए अनंत का विलोम शांत भी होता है, पर ये वाला शांत होता है, ये शांत नहीं, नॉट शांत मैंने लिखा हुआ है, ये वाला शांत नहीं, ये वाला शांत, शांत। ठीक है, तो यहां पर अनंत का क्या होगा? अंत। नेक्स्ट देखिए अगम। अगम का विलोम ऑप्शन है दुर्गम, सुगम, गमन, सगम। क्या होगा? अगम का सुगम। आवृत, ढका हुआ। शब्द का विलोम विमोचित, आक्षण, परिच्छिन्न और अनावृत। आंसर क्या होगा? अनावृत। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना, अनावृत्तीकरण या अनावृत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगम। अगम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आगम, सुगम, आवागमन, अवलोकन। क्या होगा? अगम का सुगम, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। नेक्स्ट देखिए आवर्तक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत और प्रकर्षक। तो क्या होगा आंसर? अनावर्तक। आवर्तक, अनावर्तक। देख लीजिए प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक होता है, और लग गया। प्रखर का विलोम मंद होता है। आवृत्त का अनावृत, है ना, आवृत्त का अनावृत, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। प्रकर्षक का अपकर्षक, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, प्रकर्षक का अपकर्षक। ठीक है, और यहाँ आवर्तक का अनावर्तक सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आधुनिक। आधुनिक का विलोम है समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। आंसर क्या होगा? प्राचीन। आधुनिक, प्राचीन। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आप उससे भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ और भी। समवायी का जो होता है असमवायी, नवीन का प्राचीन। देखिए यहाँ आधुनिक का प्राचीन है, नवीन का भी प्राचीन होता है ना। समीचीन का असमीचीन, अर्वाचीन का भी प्राचीन है। देखिए तो प्राचीन किसका किसका विलोम हो गया? नवीन का, आधुनिक का, अर्वाचीन। इन तीनों का पर्यायवाची सॉरी विलोम आप प्राचीन अगर है ऑप्शन में तो लगा सकते हैं, है ना, प्राचीन। नवीन का भी, आधुनिक का भी और अर्वाचीन का भी। ठीक, समसामयिक का असमसामयिक, ये होता है इसका विलोम। ठीक है, समवायी का असमवायी, तो ये आप तीनों याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है ऑप्शन में? आधुनिक का प्राचीन। नेक्स्ट देखिए आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है अनास्था, अनेकता, तिरोभूत और अनावृष्टि। आंसर क्या है? तिरोभूत। ठीक, आविर्भूत का तिरोभूत। आवृत्त। आवृत्त का विलोम है अनादृत, आवरण, अनावृत, अनासक्त। आंसर क्या होगा? अनावृत। आवृत, अनावृत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। तो आशा का बताना है हमें, क्या होगा? ऑप्शन है उदास, दुख, निराशा और हताशा। क्या होगा आशा का? निराशा। आगत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अनागत, विगत, तथागत और स्वागत। तो आंसर होगा अनागत। देखिए आवरण का क्या विलोम होगा? ऑप्शन है वरण, विवरण, अनावरण और आरोहण।
तो सही आंसर क्या है? अनावरण। हमें सभी का आदर करना चाहिए। इसमें आदर का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन है बेइज्जत, असम्मान, अपमान और निरादर। तो आदर का विलोम क्या होगा? निरादर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपत्ति। आपत्ति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अनापत्ति, आपदा, समर्थन और विपदा। क्या होगा? अनापत्ति। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। आमिष। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है सामिस, निरामिस, मांसाहारी और शाकाहारी। तो सही आंसर क्या है? निरामिष। देखिए, आमिष और सामिस ये दोनों एक ही अर्थ रखते हैं, आमिष और सामिस। और इसका जो विलोम है, चाहे सामिस का हो चाहे आमिष का हो, दोनों का विलोम होगा निरामिष। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 78। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है समाप्त, खत्म, अंत और आखिरी। सही आंसर क्या है? आदि का अंत। आद्र का विलोम शब्द ऑप्शन है नम, शुष्क, गीला और लचीला। क्या होगा? शुष्क। आद्र का विलोम, फिर से वही क्वेश्चन, क्या होगा? ऑप्शन है अनाद्र, नम, गीला और शीतल। तो आद्र का अनाद्र। देखिए, आचार। आचार का विलोम शब्द है, ऑप्शन है अनाचार, अनाचार, अत्याचार और विचार। तो सही ऑप्शन क्या है? अनाचार। आचार का विलोम अनाचार। नेक्स्ट देखिए, आवाहन। आवाहन का विलोम ऑप्शन देखिए अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। क्या होगा? विसर्जन। आवाहन का विसर्जन। नेक्स्ट देखिए, आकाश का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है धरती, पाताल, अनर्थ और अनघ। क्या होगा? आकाश का पाताल। आसक्त। आसक्त का विलोम ऑप्शन है विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति और विभक्ति। क्या सही होगा? विरक्त, संसक्ति और विभक्त सॉरी। ठीक है। क्या होगा? विरक्त। सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत और अनाश्रित। तो क्या होगा? सही ऑप्शन क्या है? अनावेशित। आवेशित का अनावेशित। नेक्स्ट देखिए, आवरण। आवरण का क्या होगा विलोम? ऑप्शन है अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। सही क्या होगा? अनावरण। आकलन। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है विकलन, संकलन, समाकलन, प्राक्कलन। तो आकलन का सही विलोम विकलन। आविर्भाव। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव और तिरोभाव। क्या होगा? आविर्भाव का तिरोभाव ये होगा। नेक्स्ट देखिए, आत्मा। आत्मा का विलोम ऑप्शन है महात्मा, दुरात्मा, परमात्मा, समानता। क्या होगा? परमात्मा। नेक्स्ट देखिए, आगामी का विलोम ऑप्शन है प्रतिभागी, विगत, आगत और भविष्य। क्या होगा आगामी का? विगत। आध्यात्मिक का विलोम ऑप्शन है सांसारिक, वैदिक, सामाजिक, धार्मिक। क्या होगा आध्यात्मिक का? सांसारिक। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आहत। ऑप्शन है अनाहत, हत, छत और विच्छत। क्या होगा आहत का? अनाहत। आलोक का विलोम है, क्या होगा आलोक का? ऑप्शन है प्रकाश, ईशान, तिमिर और शिशिर। क्या होगा आलोक का विलोम? तिमिर। नेक्स्ट देखिए, आहूत। आहूत का विलोम शब्द ऑप्शन है हूत, अनाहूत, अपहूत, अनाहूत। ये अनहूत है, ये अनाहूत है। ठीक है, तो क्या होगा सही? आहूत का अनाहूत। नेक्स्ट देखिए, आवर्तक। आवर्तक का विलोम विवर्तक, समर्थक, समावर्तक और अग्रिम। क्या सही होगा? विवर्तक। आवर्तक का विवर्तक। आरोह। आरोह का विलोम
ऑप्शन है अवरोह, रोह, प्रवाह, अवसान। क्या होगा? आरोह का अवरोह। नेक्स्ट देखिए आकर्षण। आकर्षण का विलोम, ऑप्शन है विशेषण, संकर्षण, विकर्षण, संरक्षण। क्या होगा? विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण। आस्तिक का क्या होगा विलोम? ऑप्शन है शाश्वत, आध्यात्मिक, नास्तिक, धार्मिक। क्या होगा आस्तिक का? नास्तिक। आदान का विलोम, अवदान, अनुदान, प्रदान, प्रावधान। आदान का प्रदान। क्या होगा सही ऑप्शन? सी। आभ्यंतर। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है बाह्य, अंदर का, मध्य का, अभी अभी। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सही होगा ए, अभ्यंतर का बाह्य। ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, आगे देखिए उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आदर्श, आइडियल जिसे हम बोलते हैं, आदर्श। ऑप्शन है अनैतिक, प्रतिदर्श, यथार्थ और हास्यरस। तो आदर्श का विलोम क्या होगा? यथार्थ। देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या में भी अनैतिक का क्या होगा? अनैतिक का विलोम नैतिक। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का विलोम मूल। ठीक है, ये जो ऑप्शन है। हास्यरस, हास्यरस का विलोम करुण रस। तो अगर ऑप्शन में ऐसा आता है तो इसे भी आप याद रखिएगा, अनैतिक का नैतिक, प्रतिदर्श का मूल और हास्यरस का करुण रस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इति। इति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है पूर्ण, समाप्त, अथ और खत्म। क्या होगा इति का? अथ। इति का विलोम अथ। नेक्स्ट देखिए इहलोक। इहलोक का विलोम ऑप्शन है दैत्यलोक, परलोक, स्वलोक, देवलोक। क्या सही होगा? इहलोक का परलोक। नेक्स्ट देखिए उद्धत। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है विनय, अवनति, अनुदार, विनीत, विनम्र। सही क्या होगा? उद्धत का विनीत। रट लीजिए इसको, ये बहुत आता है, कई बार आ चुका एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए इप्सित। ये भी इंपॉर्टेंट है। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए इस पे इसमें आप वर्तनी पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है अनिप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित और कुत्सित। क्या होगा सही आंसर? अनिप्सित। इप्सित का अनिप्सित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? मतलब कोई एक चुनना है जो उत्तर का विलोम ना हो। देखिए प्रश्न का विलोम भी उत्तर होता है। ऑप्शन है, आप मैं बता रहा हूं, प्रश्न, दक्षिण, पूर्व और अनुत्तर। तो प्रश्न का विलोम भी उत्तर होता है, दक्षिण का विलोम भी उत्तर होता है, पूर्व का उत्तर नहीं होता, और अनुत्तर का विलोम भी उत्तर होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उथला। उथला शब्द का विलोम है, ऑप्शन है गहरा, छिछला, समतल, उभार। सही क्या होगा उथला का? गहरा। उद्धत। उद्धत का विलोम शब्द है, ऑप्शन है सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। थोड़ी देर पहले आपने देखा उद्धत का विलोम क्या था? विनीत। इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए उद्धत। उद्धत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है उद्धृत, तैयार, विनीत और पृथक। क्या होगा उद्धत का विलोम? विनीत। नेक्स्ट देखिए उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ, निकृष्ट, उत्कीर्ण, विकीर्ण। क्या होगा सही? उत्कृष्ट का निकृष्ट विलोम होगा, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है निष्कर्ष, उपकर्ष, अपकर्ष, उत्सर्ग। सही आंसर क्या है? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, उपकर्ष नहीं, अपकर्ष, अपकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिए गए विकल्पों में कृपण का विलोम बताना है। विरुद्धार्थी का मतलब विलोम। तो कृपण का क्या होगा? कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। मैं
ऑप्शन है आपका तंग दिल, कंजूस, उदार, उधार। तो इसमें एक ही ऑप्शन है उधार। ये सब तो ये इसका मतलब हो गया, ये तो बेकार में है उधार, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी, उधार। नेक्स्ट देखिए, उपार्जित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अनुपार्जित, पार्जित, अनु उपार्जित और अपार्जित। तो क्या होगा? अनुपार्जित। उपार्जित का अनुपार्जित, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, उक्त। उक्त का विलोम क्या होगा? अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। क्या होगा सही? उक्त का अनुक्त। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, उक्त का विलोम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए, मतलब विलोम ही लिखना है। नया, नया का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है ताजा, पुराना, स्वच्छ, फीका। क्या होगा? पुराना। नेक्स्ट देखिए, उपजाऊ। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। तो देखिए, उपजाऊ का विलोम जो होगा वो ऊसर है। कहीं कहीं इसका विलोम जो है बंजर भी मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर, जैसे कि हरदेव बारी वगैरह की बुक है, तो उसमें उपजाऊ का जो विलोम है वो ऊसर ही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या, उपजाऊ का विलोम होता है अनुपजाऊ, ऊसर। ठीक, अगर ये सब ना हो तभी ये लास्ट ऑप्शन होता है बंजर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है उल्लास। उल्लास का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है विषाद, उमंग, वैमनस्य, प्रसन्नचित्त। तो क्या होगा? उल्लास का विषाद होगा। देख लीजिए व्याख्या में भी, वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। प्रसन्न चित्त का विलोम अप्रसन्न चित्त, है ना। उल्लास उमंग लगभग एक ही अर्थ रखते हैं, तो उल्लास का जो विलोम होगा वो होगा विषाद। ठीक है, और वैमनस्य का सौमनस्य, प्रसन्न चित्त का अप्रसन्न चित्त। नेक्स्ट देखिए, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है प्रस्थान, पतन, विस्थापन, अनुत्थान। क्या होगा उत्थान का? पतन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, उल्लास। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। उल्लास का विलोम होगा विषाद। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा क्या था, तो वो आप मीनिंग के हिसाब से लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही है? बी। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी। उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है। तो उत्तरी का विलोम हमें बताना है, ये अंडरलाइंड है, तो पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। तो उत्तरी का विलोम क्या होगा? उत्तरी मतलब जो ऊपर कपड़ा पहनते हैं ना, दो हिस्सों में पहनते हैं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। तो उत्तरी जो है वो ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसका जो है विलोम बताना है। तो ऑप्शन है कोट, अधोवस्त्र, टोपी और साड़ी। सही ऑप्शन क्या है? अधोवस्त्र। उत्तरी है, ऊपर वाले कपड़े को बोलते हैं, तो नीचे वाले को अधोवस्त्र बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उद्यम। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं, उद्यम का कभी कभी पूछता है और कभी कभी उद्यमी का पूछता है। सॉरी, ऐसे लिखिए उद्यमी। ठीक, तो कभी कभी उद्यम का विलोम पूछ देता है, कभी कभी उद्यमी का विलोम पूछ देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है उद्यम का, तो उद्यम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है प्रवीण, आलस्य, नीरज और नृप। तो सही आंसर क्या है? उद्यम का आलस्य। ठीक है, उद्यम का देखिए एक और ऑप्शन सही होता है अनुद्यम। ठीक है, लेकिन अनुद्यम यहाँ है नहीं, तो उद्यम का जो सही होगा वो होगा आलस्य। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसे, लेकिन आप नोट जरूर कर लीजिएगा, उद्यम का अनुद्यम भी होता है और आलस्य भी होता है। ठीक है, तो खासकर आप अनुद्यम जो है वो नोट कर लीजिए। देखिए आलस्य यहाँ पर ऑप्शन में यही था तो यही लगेगा, अदरवाइज अगर अनुद्यम होता तो अनुद्यम लगाते। ठीक है, होता वही है, उद्यम का अनुद्यम। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या है? ऑप्शन है पर्वत, घाटी, आदित्य का, विसर्जन। तो सही आंसर क्या है?
अधित्य का, उपत्यका का, अधित्य का। नेक्स्ट देखिए उदय, उदय शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है लाल, भासित, वलिष्ठ, अस्त। तो इसका क्या होगा उदय का सही ऑप्शन? अस्त। उदय का विलोम जो है वो अस्त होगा। नेक्स्ट देखिए उदय का विलोम है, ऑप्शन है अस्त, अनुदित, सर्वोदय, अनिष्ट। क्या होगा? अस्त। नेक्स्ट देखिए उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अपेक्षा, अवेक्षा, अनुपेक्षा, अनवेक्षा। तो क्या होगा उपेक्षा का सही विलोम? अपेक्षा। ये आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उपेक्षा, अपेक्षा ऐसा बहुत पूछता है। नेक्स्ट देखिए उन्मूलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। उन्मूलन और उन्मीलन जो मैं बता रहा हूँ, देखिए विलोम शब्द तो आप वैसे भी कितों बुक्स उठाएंगे आप पढ़ते जाएंगे, उसमें कुछ समझने समझाने का होता नहीं है, पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और उसको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, बस इसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है, कि आप किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कहाँ कहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बस वही बताना है, ठीक। तो उन्मूलन और उन्मीलन, ये इन दोनों में आप अंतर समझिएगा, और इन दोनों का आता है, हमेशा आता है विलोम शब्द, और लोग गलतियां भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए उन्मूलन का विलोम क्या है? ऑप्शन देखिए आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो उन्मूलन का क्या होगा? सॉरी रोपण, और उन्मीलन का निमीलन, है ना। उन्मूलन का है रोपण, अगर उन्मीलन होगा तो निमीलन। ये आप वर्तनी से ऐसे याद रखिएगा, मी करके, ठीक है। इसलिए बताना था कि इन दोनों का हमेशा आता रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए उपचय, उपचय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अपचय, अवनत, रोपण और अनुर्वर। तो सही क्या होगा उपचय का? अपचय। नेक्स्ट देखिए उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, देखिए क्वेश्चन भी आ गया। ऑप्शन है अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन, निमीलन, है ना। तो उन्मीलन का सही विलोम क्या होगा? निमीलन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। उन्मूलन का क्या था? रोपण, भूलिएगा मत, यही अंतर है इन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है प्रसारण, गुप्त, समापन, समर्पित। क्या सही होगा उद्घाटन का? उद्घाटन तो करते ही हैं आप, तो समापन इसका विलोम होगा। नेक्स्ट देखिए उदात्त, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन है उद्धत, दानशील, अनुदात और क्षमावान। तो क्या होगा इसका विलोम? उदात्त का अनुदात। नोट कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, उदात्त का अनुदात, ये आ चुका है कई बार एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम क्या है? ऑप्शन है कठोर, निर्भय, अपव्यय, अनुदार। तो सही क्या है? अनुदार। नेक्स्ट देखिए उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष, ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष। नेक्स्ट देखिए उन्मुख, उन्मुख का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है सम्मुख, मुख, विमुख, सन्मुख। तो सही आंसर क्या है उन्मुख का विलोम? विमुख। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या होगा विलोम? ऑप्शन है अपकर्ष, अपकार, अनाश्रित और निष्कर्ष। क्या होगा सही आंसर? अपकर्ष, ठीक है। इसे आप इंपॉर्टेंट के हिसाब से नोट कर लीजिए, उत्कर्ष का विलोम आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? तो उम्मीद का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है आशा, अवनति, असंतोष, मायूसी। तो क्या होगा उम्मीद का विलोम? मायूसी, ठीक। नेक्स्ट देखिए उपचार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है उपकार, अनुपकार, अनुपचार, सदाचार। क्या होगा? अनुपचार। नेक्स्ट देखिए उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। तो उपकार का विलोम आपने देखा क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, अपकार। उपादेय,
उपादेय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है उपदेय, अनुपादेय, उत्पादेय, पादेय। क्या होगा? अनुपादेय, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है पाताल, पतन, उन्नति, निम्न। क्या होगा? पतन। ये भी देख लीजिए, उत्थान का तो पतन है। उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति। निम्न का उच्च। ये पाताल का आकाश। थोड़ी देर पहले आपने देखा, ठीक है। तो उन्नति का क्या होगा विलोम? अवनति। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। ऑप्शन है ऊसर, अनुर्वर, उत्पादन और बंजर। ठीक है। तो देखिए हम पहले देख चुके हैं हम लोग कि उर्वर का क्या क्या विलोम था। तो देखिए उर्वर का विलोम ऊसर भी है, अनुर्वर भी है और बंजर भी है। ठीक है। ऊसर का विलोम उत्पादन नहीं है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर लीजिए, लिख लीजिए, ये आता रहता है। ठीक। उपमेय। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। ठीक है। तो इसका सही आंसर है अनुपमेय। उपमेय का क्या होगा विलोम? अनुपमेय। ये भी देख लीजिए उपमित। उपमित का विलोम क्या होता है? अनुपमित। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उदयाचल। उदयाचल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अस्ताचल, सूर्यास्त, उदयास्त, गोधूली बेला। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? अस्ताचल। उदयाचल का विलोम अस्ताचल। उत्तम। उत्तम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अधम, सम्मत, सर्वोत्तम, विस्मृत। क्या होगा सही ऑप्शन? उत्तम का अधम। देखिए उत्तम का विलोम अनुत्तम भी होता है, अधम भी होता है। तो जो ऑप्शन में रहे उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरायण का विलोम क्या है? ऑप्शन है पौरायण, पुरातन, दक्षिणायन, नारायण। तो सही आंसर क्या है इसका? दक्षिणायन। ठीक। उत्तरायण का दक्षिणायन। नेक्स्ट देखते हैं एकल का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त, बहुल। तो सही क्या है? एकल का विलोम बहुल। देखिए अकेला का विलोम दुकेला होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उपमान। उपमान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अपमान, मान, समान, उपमेय। तो सही आंसर क्या है? उपमान का उपमेय। ठीक। देखिए सम्मान का अपमान होता है, पर यहाँ क्या है? समान। सम्मान नहीं है। ठीक है। तो सम्मान का विलोम अपमान होता है, उपमान का उपमेय होता है। और मान सम्मान एक ही शब्द है। ठीक है, एक ही सम्मान। ठीक। तो सही आंसर क्या हो गया? सही ऑप्शन क्या है इसका? सही है डी है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग। उपयोग का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग और अनुपयोग। देखिए उपयोग का विलोम पूछा है, इसका जो सही आंसर है वो है उपयोग का निरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होता है। ठीक है। तो बी और डी दोनों ऑप्शन सही है इसका। इसे आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिए। उपयोग का दो विलोम दो होता है, निरुपयोग भी है और अनुपयोग भी है। जो ऑप्शन में मिल जाए आपको, ज़्यादातर आपको अनुपयोग मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अगर फंसाना होगा तो निरुपयोग भी ऑप्शन में दे देगा। ठीक। तो इस तरह से बी और डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं विलोम शब्द लिखिए। एकता का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है एकाएक, एकांतर, अनेकता, एकत्र। तो सही आंसर क्या है? एकता का अनेकता। ये भी देख लीजिए एकत्र। एकत्र का विलोम जो होता है वो विकीर्ण होता है, नोट कर लीजिए आप कहीं पे भी। एकत्र का विलोम विकीर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है कई बार एग्जाम में। तो विकीर्ण का विलोम एकत्र होगा या एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा, पर यहाँ एकता का विलोम अनेकता है। नेक्स्ट देखिए उत्कीर्ण। उत्कीर्ण का विलोम, देखिए क्वेश्चन आंसर से विलोम करने का फायदा यही है कि वैसे तो आप याद करके रखते हैं, पर पता चला आंसर ऑप्शन में तो कुछ और दे रखा है, तो ऑप्शन से करने पे आपको याद जल्दी होता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से अगर आप करते हैं तो ये करने का उद्देश्य सिर्फ यही है, इसीलिए।
तो उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है तीक्ष्ण, विकीर्ण, अनुत्तीर्ण और अवतीर्ण। तो सही आंसर क्या है इसका? उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट देखिए एकाग्र। एकाग्र का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है चंचल, ध्यान, ध्यानमग्न, चतुर, सशक्त। तो सही आंसर क्या है इसका? चंचल, एकाग्र का चंचल। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऑप्शन है भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, अहलौकिक। तो इसका सही आंसर है ऐहिक का विलोम पारलौकिक। ठीक, पारलौकिक याद रख कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है ये। देखिए यहाँ भी देख लीजिए, भौतिक का विलोम जो होगा वो आध्यात्मिक होगा। ठीक, तो इसका जो ऐहिक का विलोम है वो पारलौकिक है, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है ईश्वर, दैत्य, देव, अनश्वर। तो ऐश्वर्य का विलोम क्या है? अनश्वर। ठीक, अनश्वर्य। नेक्स्ट देखते हैं ऋजुता का सही विलोम है। ऑप्शन है टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन और तिरछापन। सही आंसर क्या है ऋजुता का? ऋजुता का विलोम होगा वक्रता। देखिए ये हो गई ऋजु रेखा, स्ट्रेट लाइन, और वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ऐसे वक्र ऐसे ऐसे होता है। तो ऋजुता का विलोम होगा वक्रता, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। ऑप्शन है कठोर, विवेकी, मधुर और विनम्र। क्या होगा सही ऑप्शन? कर्कश का मधुर। देखिए कर्कश का विलोम मधुर भी होता है, कोमल भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में कर्कश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कोई अगर बोल रहा है कर्कश तो मधुर बोलना, ठीक है, और कर्कश मतलब कुछ ऐसा है कि कांटेदार या कुछ, तो उसका उस हिसाब से कोमल। कर्कश का मतलब अगर कठोर टाइप निकलता है तो उसका विलोम कोमल। तो यहाँ कर्कश का विलोम देखिए कहीं कोमल नहीं है, तो मधुर है ऑप्शन में, तो मधुर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रित। रित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अनृत, वक्र, विकीर्ण, अनेक। तो रित का विलोम अनृत। ठीक, देखिए रित, रित का विलोम सत्य, रित सॉरी रित का मतलब होता है सत्य। ठीक है, और अनृत का मतलब होता है झूठ। ठीक, तो रित का विलोम क्या हो गया? अनृत। नेक्स्ट देखिए ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है सकारात्मक, गुणात्मक, धनात्मक, नकारात्मक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? धनात्मक। ऋणात्मक का धनात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। ऐसा लग रहा है आपको नकारात्मक, तो देखिए ये उसी का मतलब हो गया, गुणात्मक तो है ही नहीं, सेम सेंस में है ये नकारात्मक और ऋणात्मक। और सकारात्मक और धनात्मक, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा ऋणात्मक का, ऋण का धन होता है, तो सबसे भी मिला लीजिए, ऋण का ऋणात्मक का धनात्मक। सही है, सकारात्मक पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप। नेक्स्ट देखिए रिजु। रिजु का विलोम क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। ऑप्शन है सीधा, सरल, त्रिकोण और वक्र। तो रिजु का जो सीधा विलोम होगा वो होगा वक्र। रिजु रेखा, सीधी रेखा, और वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, रिजु का मतलब ये है। नेक्स्ट देखिए कथित। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कथ्य, अकथ्य, अकथित, कथनीय। तो क्या होगा इसका कथित का विलोम? अकथित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 159 कुटिल। कुटिल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। सही आंसर क्या है इसका? कुटिल का जटिल। जटिल। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे ऋजु का विलोम वक्र, है ना, लेकिन ये मैं आपको बताया था कि किस सेंस में आप ले रहे हैं उसको, ये डिपेंड करता है। देखिए कुटिल का विलोम यहाँ पे ऋजु भी दिया हुआ है, वक्र भी दिया हुआ है, तो हम किस सेंस में ले रहे हैं, इसका जो आंसर होगा वो ऋजु होगा। देख लीजिए कुटिल जैसे है कुटिल, कुटिल का विलोम सरल भी होता है, और जटिल और वक्र। ठीक है, इनका विलोम जो है, वक्र का विलोम आपने थोड़ी देर पहले देखा ऋजु, ऋजु का विलोम वक्र देखा, जटिल का विलोम सरल भी होता है। ठीक है, कुटिल का विलोम भी सरल होता है। तो वही है, अगर कुछ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी,
ठीक है। तो कुटिल का विलोम सरल और जटिल का विलोम सरल, तो सरल का विलोम कुटिल, है ना, ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो कुटिल, कुटिल का विलोम सरल, जटिल का एक मिनट, कुटिल का सरल विलोम होता है जटिल और वक्र, इन दोनों का विलोम सरल और ऋजु में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या है, कुटिल का विलोम ऋजु पर वक्र नहीं, ठीक है। दोनों कुटिल और वक्र जो है एक ही मतलब रखते हैं, एक ही सेंस रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं कौटिल्य। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर टाइम दिया जा सकता है ताकि आप इसको समझ सकें क्या मतलब है और वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो देखिए मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा था, 160 में क्या है कौटिल्य, मैं 159 की बात कर रहा था। कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन है मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक, कभी भी आ सकता है एग्जाम में, आता रहता है, ठीक है। तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, आर्जव, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत कम जगह मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है, ऑप्शन है प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। क्या होगा इसका सही आंसर, प्राकृतिक। देखिए कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक भी होता है, नैसर्गिक भी होता है। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक दिया हुआ है तो प्राकृतिक सही होगा इसका विलोम कृत्रिम का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कृश। कृश का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है केस, भाव, विटप, हृष्टपुष्ट, ठीक है। तो देखिए कि कृश का मतलब क्या होता है, छिड़का है, कमजोर, ठीक है। ऐसा जैसे कोई कमजोर बंदा हो तो कृश का है मतलब कृश मतलब कमजोर, का है मतलब उसकी उसका शरीर, काया, ठीक है। तो कृश का विलोम क्या यहाँ पे होगा, हृष्टपुष्ट। छिड़का है मतलब कमजोर, कृश का मतलब होता है छिड़का है, कमजोर शरीर। तो यहाँ क्या है, हृष्टपुष्ट शरीर मतलब काफी हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा, ठीक है। तो कृष का विलोम डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ, जड़। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कई एग्जाम में आ चुका है ये। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। कृष, कृष का विलोम थोड़ी देर पहले आपने देखा, ऑप्शन है मजबूत, पहलवान, पुष्ट, कमजोर। क्या होगा, आपने वहां पे देखा था हृष्टपुष्ट, यहाँ पे क्या है हृष्टपुष्ट, वही है, कृष का मतलब छिड़का है। नेक्स्ट देखिए कपटी का विलोम है, ऑप्शन है धूर्त, निष्कपटी, विद्वान, चालाक। तो सही आंसर क्या है इसका, निष्कपटी, कपटी का निष्कपटी। नेक्स्ट देखते हैं कुसुम, उसका पर्यायवाची है ये। तो कुसुम का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है कठोर, वज्र, कोमल और पाहन। सही आंसर क्या है कुसुम का, वज्र। तो ये देखिए वज्र इस सेंस में है कि वज्र काफी कठोर होता है और इसमें कठोरता ज्यादा होती है। तो कोमल, कुसुम जो है वो कोमल ऐसा करके होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, देखिए विलोम पूछा है तो वज्र होगा इसका। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा पाहन, पाहन का मतलब होता है पत्थर, कहीं कहीं आपको मिलेगा पत्थर का विलोम कुसुम, या फिर पाहन का विलोम भी कुसुम, ठीक है। तो यहाँ पे कोमल तो इसी सेंस में हो गया कुसुम का, कठोर भी हो सकता था अगर बाकी के ऑप्शन नहीं होते, पर यहाँ क्या है वज्र जो है वो सबसे सटीक ऑप्शन में है, सबसे सटीक है वज्र, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा सेंस है कि क्या ये काफ़ी कठोर और काफ़ी ऐसा मतलब माना जा रहा है। तो कठोर का विलोम जो होगा वो वज्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कल्पित। कल्पित का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है कल्पनाहीन, कल्पनायुक्त, यथार्थ, प्राकृतिक। सही क्या होगा, कल्पित का सॉरी यथार्थ, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। कल्पित मतलब जिसकी कल्पना की जा चुकी है, यथार्थ मतलब जो सच में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है ज्येष्ठ, अनुज, निष्ठ, अनिष्ठ। तो क्या होगा कनिष्ठ का विलोम, ज्येष्ठ। नेक्स्ट देखिए कीर्ति। कीर्ति का विलोम क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन है सुकीर्ति, अकीर्ति, उपकीर्ति, अपकीर्ति। तो क्या होगा कीर्ति का विलोम, अपकीर्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कर्मण्य। कर्मण्य का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है कर्मठ, अकर्मठ, अकर्मण्य, अकर्म। तो एक ही ऑप्शन अच्छा सही दिख रहा है इसका, अच्छा अकर्मण्य,
कर्मणे का अकर्मण्य। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कोप, आशीर्वाद, कष्ट, आशीष। कृपा का मतलब तो आप समझते ही होंगे क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कोप। ठीक, कोप मतलब नाराजगी या गुस्सा, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो कोप का मतलब ये होता है कृपा, जैसे कि किसी पे कोई वो कर देना, एहसान कर देना, तो कृपा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सटीक आंसर यही था, कोप। ये भी देख लीजिए, कोप का जो पर्यायवाची है या कोप का मतलब क्या है, पर्यायवाची भी तो आना ही है, पूछता ही है। तो कोप का मतलब देखिए, अमरस का पर्यायवाची है कोप का, सेम सेंस में यही मतलब है, अमरस, रुष्टि, असूया, ताप, संताप, क्षोभ और आक्रोश। ठीक है, ये कोप के ही पर्यायवाची हैं सारे। तो आप एक तरह से पर्यायवाची भी यहाँ देख लीजिए विलोम की जगह। अगर ऐसा कुछ आता है, असूया, ताप, टेम्परेचर, ठीक है, संताप, क्षोभ, आक्रोश, रुष्टि, ये तो आप जानते होंगे, रूठना, अमरस, ये भी है, गुस्सा। ठीक, तो ये सब कोप के पर्यायवाची हैं। तो कृपा का विलोम क्या होगा? कोप। नेक्स्ट देखते हैं, करुण। करुण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है दयालु, निर्दय, दयावान, निष्ठुर। सही आंसर क्या होगा? निष्ठुर, करुणामय हृदय। ठीक है, तो करुण का क्या हो गया? निष्ठुर। देखिए, निर्दय का क्या होगा विलोम? सदय, ये रहा निर्दय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कठोर। कठोर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कड़ा, कोमल, वज्र, गरम। तो क्या होगा कठोर का? कोमल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, गौड़। गौड़ का विलोम शब्द क्या होगा? सेकेंडरी होता है हिंदी में इसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन है गुड़, निर्गुण, निगुण, मुख्य। तो सही आंसर क्या है इसका? मुख्य। सेकेंडरी है, मुख्य, इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, जो भी कह लीजिए इसका। देखिए, गौड़, गौड़ का विलोम होगा प्रधान और मुख्य, दोनों होगा। ठीक है, सेकेंडरी का विलोम प्राइमरी यार वही है। तो यहाँ पे गौड़ का जो विलोम होगा प्रधान और मुख्य, यहाँ मुख्य दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खंडन। खंडन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है निर्माण, समर्थन, मिलन, मंडन। तो सही आंसर क्या हो गया? खंडन का विलोम मंडन। नेक्स्ट देखिए, गुप्त। गुप्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है मुक्त, भुक्त, प्रकट और लिप्त। तो सही क्या, अब सही आंसर क्या होगा? गुप्त का प्रकट। देखिए, मुक्त, मुक्त का विलोम होता है बद्ध, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। मुक्त का विलोम बद्ध और लिप्त का विलोम निर्लिप्त। यहाँ क्या है? गुप्त का विलोम प्रकट। ठीक है, तो मुक्त का बद्ध हो गया और लिप्त का निर्लिप्त हो गया, गुप्त का प्रकट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, गम्य। गम्य का विलोम शब्द क्या होगा? ठंडा, अगम्य, निर्गम्य, निर्गम। तो सही आंसर क्या है इसका? गम्य का अगम्य। देखिए, निर्गम का विलोम आगम होता है, ये आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, निर्गम का। ठीक, ये आ चुका है एग्जाम में कई बार। तो निर्गम का विलोम जो होगा वो आगम होगा, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और यहाँ क्या है? गम्य का विलोम अगम्य। नेक्स्ट देखते हैं, गुड़। गुड़ शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है दोष, गुड़, ये खाने वाला गुड़ है, और गुड़ा और गृहस्थ। तो यहाँ पर क्या है? गुड़ का विलोम दोष। ठीक, ये खाने वाला गुड़ है, इसका विलोम नहीं, गुड़ा का जो होगा वो भाग होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, गुड़ा का विलोम भाग, और गृहस्थ का विलोम सन्यासी। ठीक है, गृहस्थ का विलोम सन्यासी, और गुड़ का विलोम यहाँ पे दोष। नेक्स्ट देखते हैं, 179 का है गति। दिए गए विकल्पों में गति का विलोम देखना है। ऑप्शन है प्रगति, दुर्गति, मंद, आयतन। तो क्या होगा गति का विलोम? मंद। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, गाढ़ा, कंसंट्रेट। शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है पतला, सुख, गड्ढा, ढीठ। तो सही क्या होगा? गाढ़ा का पतला। अगर केमिस्ट्री में देखें तो गाढ़ा को कंसंट्रेट और डाइल्यूट, उसका जो
अपोजिट होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन सही है। तो ये क्या हो गया, ढीठ का विलोम विनीत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ढीठ का विलोम होता है विनीत। यहाँ जो ढीठ दिया हुआ है इसका विलोम आप देख लीजिए। और ये है गाढ़ा का पतला। नेक्स्ट देखते हैं गौरव। गौरव का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुत्तम। तो गौरव का क्या होता है? लाघव। रट लीजिए आप, गौरव का लाघव। कहीं भी ऑप्शन में लाघव ही आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक। तो लाघव होगा। दूसरा देख लीजिए लघुत्व। लघुत्व का विलोम क्या होता है? गुरुत्व। गुरुत्व में ध्यान दीजिएगा, ये वाला हो रहा है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो लघुता का विलोम क्या होगा? गुरुता। लघुत्तम का विलोम गुरुतम। लघुत्तम नहीं है, लघुतम, ठीक है, का विलोम गुरुतम। नेक्स्ट देखिए गौरव का लाघव याद रखिएगा। गमन। गमन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। क्या होगा? गमन का आगमन। देखिए प्रत्यागमन का जो समानार्थी शब्द है, प्रत्यागमन का मतलब क्या है? गृहागमन, गमनागमन, मतलब आना जाना दोनों, है ना, इसका प्रत्यागमन का मतलब होता है। लेकिन यहाँ क्या है? गमन। गमन का विलोम क्या होगा? आगमन। नेक्स्ट देखते हैं गमन। गमन शब्द का विलोम क्या होगा? इसमें लिखा है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? क्या जोड़ देंगे तो इसका विलोम बन जाएगा? ऑप्शन देखिए अनु, आ, उप, परि। तो अभी आपने देखा परिगमन क्या था, अनुगमन क्या था, उपगमन, आगमन। तो गमन का क्या होगा विलोम? आगमन है तो आ शब्द को जोड़ देंगे, उपसर्ग ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गौरव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? थोड़ी देर पहले आपने देखा, ऑप्शन है वैभव, लाघव, पराभव, निर्मोक। तो गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। देखिए यहाँ पे इन शब्दों का भी मतलब देख लीजिए, व्याख्या। वैभव, वैभव का विलोम क्या होता है? दारिद्र्य। दारिद्र्य, ठीक है, दैन्य, ये दोनों होता है वैभव का। पराभव का विलोम होता है विभव। निर्मोक का मतलब जान लीजिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है। सांप की केचुली या शरीर के ऊपर की त्वचा, मतलब ये ऊपर का जो हिस्सा है शरीर के किसी भी जीव का, उसके लिए निर्मोक होता है, ठीक है। किसी भी जीव का, ये सांप की केचुली और शरीर की त्वचा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब यूज किया जाता है निर्मोक। तो निर्मोक को भी जानना जरूरी है। और यहाँ पे क्या है? गौरव का विलोम लाघव। नेक्स्ट देखते हैं गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होगा? ऑप्शन है भूतल, धराशायी, भूमि सात, तल स्पर्शी। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? क्या है? तल स्पर्शी। देखिए धराशायी गिर जाए, भूमि सात, भूमि में आत्मसात, ऐसा करके भूतल। लेकिन ये तल स्पर्शी मतलब तल को टच करने वाला, स्पर्श करने वाला, ये क्या है? गगन को स्पर्श करने वाला, चुभने वाला। तो सटीक आंसर क्या है इसका? तल स्पर्शी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ग्राह्य। देखिए कभी कभी विलोम ऐसे भी देखते हैं, मतलब किस सेंस में वो कहा गया है, तो हम उसी सेंस में उसका अपोजिट देखते हैं, ठीक है। ग्राह्य का देखिए विलोम, ऑप्शन है ग्रहण, त्याज्य, त्याग और ग्रहित। तो इसका ग्राह्य का विलोम क्या होगा? त्याज्य, ठीक। नेक्स्ट देखिए ग्रामीण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है देहाती, शहरी, गंवार, बुद्धिमान। तो क्या होगा ऑप्शन? शहरी। नेक्स्ट देखिए ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है मुक्त, सुप्त, लुप्त, ग्राह्य। क्या होगा? ग्रस्त का मुक्त। इसे आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रस्त का विलोम मुक्त। नेक्स्ट देखिए गुरु। गुरु का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है लघु, महान, दिगंबर, ईश्वर। सही आंसर क्या है गुरु का? लघु। देखिए गुरु का विलोम लघु भी होता है, शिष्य भी होता है। क्या दिया है ऑप्शन में, उसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे गुरु का जो ऑप्शन है विलोम लघु, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रहण। ग्रहण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है समर्पण, अर्पण, संग्रहण और परिग्रहण। ग्रहण का विलोम क्या होगा? अर्पण। बाकी ऑप्शन गलत हैं, आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तो ये सब कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रहण का विलोम क्या होगा? अर्पण। नेक्स्ट देखिए घृणा।
घृणा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है प्रेम, नफरत, प्रताड़ना, हिंसा। तो घृणा का विलोम क्या होगा? प्रेम। नेक्स्ट देखिए गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है परतंत्र, स्वतंत्र, जनतंत्र, राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। नेक्स्ट देखिए घात। घात का विलोम ऑप्शन है प्रतिघात, उपकार, कल्पना, संवाद। तो घात का विलोम प्रतिघात। ठीक। और ये भी देख जान लीजिए, अपकार, उपकार का विलोम अपकार होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। उपकार का विलोम अपकार होता है, घात का प्रतिघात। नेक्स्ट देखते हैं चिरंतन। चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत, चला आ रहा है। ठीक है, तो चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है शाश्वत, सनातन। देखिए शाश्वत ऑप्शन में ही आ गया। सनातन, अविच्छिन्न और नश्वर। तो क्या होगा इसका? नश्वर। ठीक। तो ये भी देख लीजिए चिरंतन। देखिए चिरंतन का मतलब है चिरंतन और शाश्वत, इन दोनों का जो विलोम होगा वो होगा नश्वर। सनातन का विलोम होता है वो अधुनातन होता है। ये सब तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सनातन का विलोम अधुनातन, अविच्छिन्न का विलोम विच्छिन्न। ठीक है, और चिरंतन का विलोम यहाँ पे क्या होगा? नश्वर। ये आपने देख लिया चिरंतन और शाश्वत का विलोम। नेक्स्ट देखिए चोर। चोर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है चोरी छिपे, सीना चोरी, साह, साहूकारी। तो अगर आप नहीं जानते तो इसे आप, इस शब्द को आप नोट कर लीजिए, चोर का सा होता है विलोम। ठीक है, चुस्त। चुस्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कसावट, ढीला, कड़ा, कठोर। तो सही ऑप्शन क्या है? ढीला। कसावट तो इसी सेंस में हो गया, तो यहाँ पे क्या है? कठोर और कड़ा तो कोई मतलब नहीं है, तो चुस्त का जो विलोम होगा वो ढीला होगा। देखिए चुस्त का विलोम ढीला और सुस्त दोनों होता है, तो यहाँ पे क्या है? ढीला दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए चोर। चोर का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है साधु, अचोर, साधु, आचोर। देखिए बस केवल वर्तनी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। साधु ये इसमें बड़ा हूँ, इसमें छोटा हूँ साधु, और चोर आचोर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सही ऑप्शन चोर का विलोम सी, साधु, जिसमें कि छोटा ऊ लगा हुआ है, साधु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेतन। चेतन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है निचेतन, निकेतन, अचेतन, सचेतन। तो क्या होगा चेतन का विलोम? अचेतन। नेक्स्ट देखिए छिछला। छिछला शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है उजाड़ना, गहरा, तृप्ति और पीठ। तो छिछला का विलोम गहरा। छिछला, उथला, उथला, इसको उथला भी बोल सकते हैं, तो इसका विलोम गहरा होता है। देखिए तृषा। तृषा का विलोम तृप्ति होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तृषा का विलोम तृप्ति। ठीक, नेक्स्ट देखिए छली। छली का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है बली, निश्चल, धूर्त, चालाक। छली का विलोम निश्चल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जय। जय का विलोम ऑप्शन है विजय, पराजय, ख्याति, बुराई। क्या होगा? जय का पराजय। नेक्स्ट देखिए जड़। जड़ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन। क्या होगा जड़ का? चेतन। नेक्स्ट देखिए जागृत। जागृत का विलोम निद्रा, सुस्त, सुप्त, सुसुप्ति। क्या होगा जागृत का विलोम? सुप्त। ठीक है, जागृत का सुप्त। देखिए जागृत का विलोम क्या है? सुप्त। जागरण का विलोम क्या होगा? निद्रा या शयन। ये तीनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अंतर नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप इसको लिख करके नोट नहीं कर लेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। जागृत का सुप्त, जागरण का निद्रा या शयन, जागृति का सुसुप्ति। ये सब याद रखना कौन सा स है, ये है ना, सुसुप्ति। वर्तनी का विशेष ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे आरो में, उसमें 5 में ये सब भी होता है। वाक्य शुद्धि और बीच में वर्तनी शुद्धि वगैरह भी दे देता है उसमें, तो ये इसमें ये सब आ सकता है। तो जागृति का सुसुप्ति होगा ये,
जागरण का निद्रा या शयन, जागृत का सुप्त। ठीक, यहाँ जागृत का सुप्त। नेक्स्ट देखते हैं जोड़। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विलोम क्या होगा? ऑप्शन है गुणा, भाग, घटाव और बाकी। तो जोड़ का विलोम क्या होगा? घटाव, प्लस का माइनस। ठीक, नेक्स्ट देखिए ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अग्रज, अनुज, कनिष्ठ, अरिष्ठ। तो ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ, है ना। नेक्स्ट देखिए जटिल। जटिल का विलोम ऑप्शन है सरल, कुटिल, सहज और अजटिल। तो जटिल का विलोम सरल। नेक्स्ट देखिए जारज। जारज का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है सजारज, औरस, प्रदत्त और दत्तक। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, अक्सर एग्जाम में आता रहता है जारज का विलोम। ठीक है, तो देखिए जारज का मतलब क्या होता है? दत्तक। दत्तक मतलब जैसे गोद लिया हुआ पुत्र ऐसा होता है ना। तो जारज का दत्तक, औरस मतलब खुद का पुत्र पुत्री जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जारज का विलोम औरस। जटिल। जटिल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कठिन, रूढ़, सरल, मुश्किल। तो जटिल का विलोम सरल। ठीक, नेक्स्ट देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन है जाति, सॉरी जाति का विलोम देखना है। ऑप्शन है सजाति, अजाति, विजाति, प्रजाति। तो क्या होगा सही? विजाति, जाति का विजाति। नेक्स्ट देखिए जागृति। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। जागृति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है शयन, सुसुप्ति, जागरण और विश्राम। जागृति का क्या होगा? ऑप्शन बी सही है इसका विलोम, सुसुप्ति। फिर से देख लीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जागृत का विलोम सुप्त और जागृति का सुसुप्ति, है ना। और जागरण का निद्रा और शयन। ठीक है, क्वेश्चन है जंगम। जंगम का विलोम शब्द है, ऑप्शन है अगम, दुर्गम, स्थावर और चंचल। तो क्या होगा जंगम का विलोम? स्थावर। ये देखिए दुर्गम और अगम दोनों का विलोम सुगम होता है। दुर्गम का भी सुगम होता है और अगम का भी सुगम होता है ना। लेकिन यहाँ क्या है? जंगम का स्थावर, चंचल का देखिए स्थिर है ना। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, जंगम का स्थावर। नेक्स्ट देखिए उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तामसिक। तामसिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है नैतिक, लौकिक, आध्यात्मिक, सात्विक। तो क्या होगा तामसिक का? सात्विक। नेक्स्ट देखिए पुरस्कार का विलोम। ऑप्शन है पुरस्कार, सम्मान, सत्कार, नमस्कार। तो तिरस्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम दंड होगा और सम्मान का विलोम अपमान होगा। ठीक है, तो इस तरह से तिरस्कार का विलोम सत्कार सही है। नेक्स्ट देखते हैं तरुण। तरुण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है बालक, युवा, वृद्ध, अबला। क्या होगा तरुण का? वृद्ध। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए तामसिक। तामसिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है सात्विक, अभय, दृढ़ और सामिस। तो तामसिक का विलोम सात्विक, थोड़ी देर पहले आपने देखा था। ठीक है, यहाँ देखिए अभय का विलोम सभय और निर्भय का विलोम भी सभय होगा, है ना। तो अभय का विलोम क्या होगा? सभय। और सामिस का विलोम आप देख चुके हैं, सामिस का विलोम निरामिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तिमिर। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा। ऑप्शन है आलोक, किरण, रंगीन और रंगहीन। तो तिमिर, तिमिर का विलोम आलोक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है मंद, तीव्र, प्रखर और क्षीण। क्या होगा तीक्ष्ण का? मंद। ठीक है, देखिए तीक्ष्ण का विलोम और क्या क्या हो सकता है? प्रखर, मंद, भोथरा, कुंठित। अगर इनमें से कोई भी आता है तो वो तीक्ष्ण का विलोम होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? मंद। देखिए वैसे तो प्रखर भी दिया है, पर यहाँ पर ज़्यादा सटीक तीक्ष्ण का विलोम मंद है पहले। अगर मंद नहीं होता तब हम लोग ये लगाते हैं प्रखर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है तृप्ति, वितृष्णा, सतृष्णा,
नी तृष्णा, तो तृष्णा का विलोम वितृष्णा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। तटस्थ, तटस्थ का विलोम ऑप्शन है आसक्त, गौण, समष्टि और निसक्त। तो क्या होगा तटस्थ का विलोम? आसक्त। देखिए तटस्थ का विलोम अतटस्थ भी होता है, आसक्त भी होता है और संलिप्त भी होता है ना। तो अगर इन तीनों में से कोई भी आता है तो आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर क्या है, तटस्थ का विलोम आसक्त। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कुंठित, त्यागी, तृष्णा और तीव्र। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप पहले भी देख चुके हैं तीक्ष्ण का विलोम मंद, पर यहाँ क्या है तीक्ष्ण का विलोम कुंठित। देख लीजिए तीक्ष्ण का विलोम आप पहले देख चुके हैं। देखिए प्रखर भी होता है, मंद भी होता है, भोथरा भी होता है और कुंठित भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर मंद था, यहाँ पर कुंठित है। ठीक है। और इसका भी याद रखिएगा, प्रखर और भोथरा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अतेजवान, कांतियुक्त, प्रकाशवान और निस्तेज। तो तेजस्वी का विलोम क्या होगा? निस्तेज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तुक्ष, तुक्ष का विलोम ऑप्शन है कायर, साहसी, महान और क्षुद्र। क्या होगा तुक्ष का विलोम? महान। ठीक है। आगे देखते हैं तीव्र, तीव्र का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है माध्यम, ज्वर, मंद, मध्य। देखिए तीव्र का विलोम यहाँ पे क्या है? मंद। तीक्ष्ण का विलोम भी मंद था, याद होगा आपको। ठीक। तो देखिए किस सेंस में बोला गया है उसका आप मीनिंग निकाल करके भी उस हिसाब से आप विलोम देख सकते हैं। ठीक है ना। बाकी देखिए यहाँ पे माध्यम है, नहीं होगा, ज्वर है, नहीं होगा, मद है, नहीं होगा, तो कौन बचा? मंद। तो एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक। नेक्स्ट देखिए तमस, तमस का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अंधकारमय, आनंदमय। तमस का विलोम क्या होगा? ज्योतिर्मय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ठीक है, आपने श्लोक सुना होगा। नेक्स्ट देखिए थोक, थोक का विलोम फुटकर, अथोक, अलग, इकट्ठा। तो क्या होगा थोक का विलोम? फुटकर। ठीक है। आगे देखते हैं दयालु, दयालु का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है निर्मम, निर्वैर, निर्दय, कठोर। क्या होगा? निर्दय, दयालु का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दीर्घायु, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। क्या होगा दीर्घायु का? अल्पायु। दिवस, दिवस का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है विभावरी, अरविंद, प्रवाहिणी, विचक्षण। तो देखिए दिवस का मतलब होता है दिन, और यहाँ पे क्या है? विभावरी, ये रात का पर्यायवाची है। तो दिवस का क्या होगा सही विलोम? विभावरी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए द्युति, द्युति का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन है छवि, प्रभा, ज्योति, अंधकार। तो द्युति का विलोम क्या होगा? अंधकार। ठीक। यहाँ देखिए द्युति का मतलब क्या होता है? द्युति का मतलब होता है, यह अर्थ है इसका, छवि, प्रभा, ज्योति, ये सब इसका मतलब है। ठीक है। और अंधकार इन सब का क्या हो गया? विलोम हो गया, है ना। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए द्वंद्व, द्वंद्व का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है वाद, प्रतिवाद, निर्द्वंद, प्रतिबंध। तो क्या होगा द्वंद्व का विलोम? निर्द्वंद, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दुर्गम, दुर्गम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है सुगम, गमन, गंध, दुर्योग। तो क्या सही है? दुर्गम का सुगम। ठीक। आगे देखिए दीर्घ, दीर्घ का विलोम आप पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन है लघु, बड़ा, सिख और विस्तीर्ण। तो दीर्घ का विलोम क्या होगा? लघु। ठीक। देखिए दीर्घ का विलोम लघु भी होता है, दीर्घ का विलोम ह्रस्व भी होता है, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है ना, ह्रस्व भी होता है। तो संकीर्ण का क्या होता है? विस्तीर्ण और विकीर्ण दोनों होता है ना। ये यहाँ पे विस्तीर्ण दिया हुआ है, तो जान लीजिए विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण, या संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण भी होगा और विकीर्ण भी होगा, है ना। तो दोनों को आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है? दीर्घ का विलोम लघु। नेक्स्ट देखिए दृश्य, दृश्य का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है पश्च, सदृश्य, अदृश्य, परिदृश्य। तो दृश्य का विलोम अदृश्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दुखी, दुखी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है मग्न,
प्रसन्नता, रुग्ण और सुखी। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप काफ़ी ध्यान से देख करके क्या करिए आपको, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको ये तीनों ऑप्शन एक जैसे ही दिख रहे हैं, कोई भी हो सकता है इसका विलोम, है ना। तो दुखी का क्या होगा यहाँ पर, सुखी। राइम के हिसाब से भी आप याद रखा करिए। यहाँ पर अगर ये सब नहीं होते ना, कुछ भी हो सकता, मग्न भी हो सकता था, प्रसन्नता भी हो सकता था, और यहाँ अगर सुखी है तो दुखी का सुखी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसन्नता का मतलब प्रसन्न, अगर प्रसन्नता की जगह प्रसन्न हो तो ज़्यादा सही होगा, प्रसन्न हो गया, मग्न हो गया, ऐसा हो सकता है। ठीक, आगे देखिए, देव, देव का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है ताम, देवता, मानव और दानव। क्या होगा, देव का दानव, देव का दानव। ध्वंस, ध्वंस का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है विध्वंस, निर्माण, विनाश, सृजन। क्या होगा, ध्वंस का निर्माण। देखिए विनाश का विलोम सृजन होता है, ठीक है, विनाश का, और ध्वंस का निर्माण। ठीक है, आगे देखते हैं, दानव, दानव का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है राक्षस, मानव, दैत्य, शत्रु। तो दानव का मानव। ठीक, विलोम। आगे देखिए, धरती, धरती का विलोम क्या होगा, बादल, नभ, आकाश, अंबर। तो धरती का विलोम आकाश। धनी का विलोम क्या होगा, धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। क्या होगा, धनी का निर्धन, धनहीन नहीं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द बताना है धनी का। ऑप्शन है ऋण, दरिद्र, लोभी, ऋणदार। क्या होगा, धनी का दरिद्र, ऋणदार में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखिए, दृष्ट, दृष्ट का क्या होगा विलोम, ऑप्शन है विशेष, विनम्र, उत्कृष्ट, विकृष्ट और उत्कृष्ट। तो क्या होगा, दृष्ट, दृष्ट का विलोम विनम्र, है ना। उत्कृष्ट का विलोम देखिए निकृष्ट होता है, और दृष्ट का विलोम यहाँ पे क्या है, विनम्र। नेक्स्ट देखिए, धवल, धवल का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है स्वच्छ, श्वेत, मलिन और निर्जल। तो धवल का विलोम होता है मलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निष्कलुष, निष्कलुष का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है कुख्यात, कृतघ्न, कलुष और कड़वा। तो निष्कलुष का विलोम कलुष। कृतघ्न किसका होता है, कृतज्ञ का। कड़वा किसका होता है, मीठा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध का कुख्यात। ठीक है, और देखिए नष्ट का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है एकत्रित, जोड़, सर्जन, समग्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नष्ट का विलोम क्या होगा, सर्जन। ठीक है, सर्जन का देखिए विलोम नष्ट भी होता है और ध्वंस भी होता है ना। तो आप इसे याद रखिएगा, सर्जन ये इंग्लिश वाला सर्जन नहीं है, इसका मतलब बनाने से लेकर के है। ठीक है, निर्माण से लेकर के, सर्जन, सृजन। ठीक है, आगे देखिए, नवीन, नवीन का विलोम, ऑप्शन है प्राचीन, पुराना, पुरातन, पौराणिक। नवीन का विलोम प्राचीन। नेक्स्ट देखिए, न्यून, न्यून का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है अधिकतम, अधिक, अत्यंत, बृहत। देखिए ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने लिया है ना। तो न्यून का विलोम क्या होगा, अधिक, है ना, न्यूनतम का अधिकतम। देखिए यहाँ अत्यंत का विलोम अत्यंत भी हो सकता है, अत्यंत। ठीक है, अत्यंत, तो इसे भी आप याद रखिएगा, अत्यंत का विलोम। यहाँ क्या है, न्यून का विलोम अधिक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में निंदा का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है स्तुति, निंद, श्लाघ्य, निरुद्ध। निंदा का विलोम स्तुति। देखिए निंद का विलोम बंद भी होता है, स्तुत भी होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये अलग से बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए निंद है, निंद का विलोम बंद भी होगा, स्तुत्य भी होगा, है ना। यहाँ निंदा का क्या होगा, स्तुति। नेक्स्ट देखिए, निर्बल, निर्बल का विलोम, ऑप्शन है सुदृढ़, सबल, बाहुबली, समुन्नत। क्या होगा निर्बल का, सबल। नेक्स्ट देखिए, नूतन, नूतन का विलोम, ऑप्शन है प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। तो नूतन का क्या होगा, पुरातन। ठीक है,
आगे देखिए निर्दय, निर्दय का विलोम क्या होगा? सहृदय, सय, सभय, सदय। तो निर्दय का सदय, ठीक। निर्दय का विलोम सदय। देखिए सहृदय, हृदय, स लग गया तो हृदय सहित हो गया, ठीक है। इन दोनों का विलोम क्या होगा? अहृदय भी होगा। देखो सहृदय का ज्यादा सटीक है अहृदय, ठीक। और हृदय का हृदयहीन। तो इन दोनों में से कोई भी आता है तो ये विलोम होगा, ठीक है। सहृदय या हृदय, इन दोनों का विलोम अहृदय या हृदयहीन दोनों होगा, ठीक है। और सभय, सभय और भय, इन दोनों का विलोम क्या होगा? निर्भय। भय मतलब भय के आगे स लग गया तो भय सहित हो गया, स मतलब सहित। तो सभय और भय दोनों का विलोम निर्भय, ठीक है। और यहाँ क्या है? निर्दय का विलोम क्या है? सदय। नेक्स्ट देखिए निरामिस, कई बार आ चुका है, निरामिस, सामिस, आमिस, बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो निरामिस का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखिए मांसिक, आमिष, मांसाहारी और शाकाहारी, ठीक है। तो निरामिस का आमिष। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से एक निर्भीक, निर्भीक का विलोम क्या नहीं है? नहीं है पूछ रहा, ठीक। ऑप्शन है साहसी, साहसिक, कातर, कायर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा निर्भीक का विलोम साहसी, ए और बी दोनों सही है, साहसी और साहसिक ये दोनों जो है निर्भीक का विलोम नहीं है। तो इस तरह से इसका जो है दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। निर्भीक दरअसल साहसी और साहसिक ये दोनों निर्भीक के ही मतलब है, ठीक है। निर्भीक मतलब भय जिसे ना हो, तो कौन होगा? साहसी और साहसिक ही होगा। तो इसका जो, और ये कातर और कायर ये दोनों इसके विलोम हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? देखिए ए और बी दोनों सही हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नीति, नीति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कुनीति, रणनीति, सुनीति और अनीति। तो क्या होगा? नीति का विलोम अनीति, ठीक। बाकी कुनीति वगैरह मत कर देना आप लोग। नीति का विलोम अनीति। नेक्स्ट देखिए निषिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, निषिद्ध का विलोम। तो ऑप्शन क्या है? निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो निषिद्ध का विलोम विहित, याद कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट देखिए निंद्य, ये पहले भी आ चुका है। निंद्य का विलोम क्या है? ऑप्शन है स्कंद, स्किंद, वंद्य, वाद्य, स्तुति। तो निंद्य का वंद्य, ठीक। देखिए निद्रा, निद्रा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है शयन, मूर्छित, अनिद्रा और मौन। तो क्या हो गया निद्रा का विलोम? अनिद्रा। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत और कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, ठीक है। देखिए आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव भी हो सकता है और अवसान भी हो सकता है, ठीक है। ये रहा आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, अवसान। प्राकृत का विलोम अप्राकृत, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, कृत्रिम, विकृत, ये तीनों होगा, ठीक है। प्राकृत का विलोम विकृत भी होगा, अप्राकृतिक भी होगा और कृत्रिम भी होगा। प्राकृतिक का क लगा हुआ है, ठीक। और प्राकृत का केवल अप्राकृत, ठीक है। आगे देखिए नैसर्गिक, फिर से आ गया। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है स्वर्गीय, कृत्रिम, प्राकृतिक और संश्लेषित। थोड़ी देर पहले आपने देखा नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, ठीक है। उपयुक्त विलोम सब चुनिए। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है वैकल्पिक, अलौकिक, कृत्रिम, पारलौकिक। तो क्या होगा नैसर्गिक का विलोम? कृत्रिम। नेक्स्ट देखिए नश्वर, नश्वर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है नित्य, स्थायी, शाश्वत, अमर। देख रहे हैं ये सब कुछ सारे एक ही मतलब सेंस शो कर रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो इतना भी है, लेकिन नश्वर का विलोम क्या होगा? शाश्वत। अगर ये ना रहे तब उसके बाद बाकी का लगा सकते हैं, जैसे कि नित्य भी लगा सकते हैं और स्थायी भी है, हो सकता है अगर ना रहे तो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक इसका आंसर है नश्वर का, शाश्वत ही है, ठीक है। अमर तो नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट देखिए निर्मल, निर्मल का क्या होगा विलोम? ऑप्शन है पवित्र, पावन, मलिन और निर्जर। तो निर्मल का मलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निष्काम, निष्काम का विलोम क्या होगा? सकाम, अकाम, दुष्काम,
निकाम, तो निष्काम का विलोम सकाम। ठीक है, आगे देखिए परिचित। परिचित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है जानकर, हालांकि जानकार या जान होना चाहिए यहाँ पे, जानकर, अपरिचित, विद्वान, आत्मीय। क्या होगा? परिचित का अपरिचित, एकदम मिलता जुलता जो रहे उसे पहले देखना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ आत्मीय और स्वकीय दोनों का मतलब एक ही है। आत्मीय और स्वकीय दोनों का विलोम क्या होगा? परकीय। ठीक है, और परकीय का स्वकीय, ये भी आप याद रखिएगा। आत्मीय नहीं होगा, लेकिन परकीय का स्वकीय जरूर होता है। ठीक है, स्वकीय का भी परकीय होता है, लेकिन यहाँ क्या है? स्वकीय, स्वकीय का परकीय। यहाँ क्या है? परिचित का विलोम अपरिचित। नेक्स्ट देखिए न्यून। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अधिक, नवीन, नवनीत, नगर। तो न्यून का विलोम अधिक। नेक्स्ट देखिए प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का विलोम करुणा, शोक, दुख, विषाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका विलोम? देखिए इसमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? म्लान। अगर इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, अगर ये ना होता तो इसमें से कोई मिलाने का कोशिश करते हैं चारों में से, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? अगर इनमें से कोई नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया हूँ मैं, कि अगर दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं तो प्रफुल्ल का विलोम म्लान ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परिसीमन। परिसीमन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है ससीम, निर्सीमन, असीमन, ससीमन। क्या होगा परिसीमन का? असीमन। सारे कंफ्यूजिंग है इसमें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मैंने सम्मिलित किया है। देखने में तो वैसे ज़्यादातर आसान लगता है विलोम, पर ऐसे ऐसे अगर ऑप्शन आ जाए तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप याद करके रखिए परिसीमन का असीमन। ठीक है, आगे देखिए प्रिय। प्रिय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है शत्रु, कष्ट, अप्रिय, अहित। तो प्रिय का क्या होगा? अप्रिय। नेक्स्ट देखिए प्रसन्न। प्रसन्न का विलोम क्या होगा? खुश, अप्रसन्न, विषाद, दुख। क्या होगा प्रसन्न का? अप्रसन्न, दुख नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रतिकूल। प्रतिकूल का विलोम ऑप्शन है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। क्या होगा प्रतिकूल का? अनुकूल। नेक्स्ट देखिए इनमें से प्रथम, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है प्रधान, गौण, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो प्रथम का क्या होगा? अंतिम। ठीक है, प्रथम, अंतिम, ये होगा। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए परिश्रम का विलोम विश्राम होता है और विश्राम का विलोम सावधान होता है, लेकिन परिश्रम का विलोम सावधान नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में ना रहे कुछ तब ये किया जा सकता है, पर आप ये ध्यान रखिएगा परिश्रम का जो विलोम होता है विश्राम, और विश्राम का सावधान। ठीक है, प्रधान का विलोम गौण, प्रमुख का विलोम सामान्य या गौण दोनों। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष, और ये इसका यहाँ पे क्या था? प्रथम का विलोम अंतिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए परलोक। परलोक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है स्वर्गलोक, इहलोक, इंद्रलोक और चंद्रलोक। तो सही ऑप्शन क्या है? परलोक का इहलोक। ठीक, नेक्स्ट देखिए पाश्चात्य। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त, पुलस्त। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका है। तो पाश्चात्य का विलोम पौरस्त, इसको आप याद कर लो, कोई राइम वाइम नहीं है, बस ऐसे ही। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त। देखिए पाश्चात्य का विलोम पौर्वार्त भी होता है और पौरस्त भी होता है। ठीक, तो दोनों में से अगर कोई आता है तो पौर्वार्त या फिर पौरस्त, तो दोनों सही होगा। यहाँ पर क्या है? पौरस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परकीय। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, परकीय, परकीय, स्वकीय, स्वकीय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अकीय, निजकीय, स्वकीय, कीय। क्या होगा? परकीय का स्वकीय सही ऑप्शन है। ठीक है, परकीय का विलोम परकीय होता तो स्वकीय होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिए गए विकल्पों में क्या होगा? प्रचुर का विलोम ऑप्शन है मृदुल, निम्न, अल्प, ऊर्ध्व। ठीक, तो प्रचुर का विलोम क्या होगा? अल्प। ठीक,
निम्न नहीं, उच्च का निम्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूर्व। पूर्व का विलोम क्या होगा? देखिए ऑप्शन है उत्तर, पश्चात, दक्षिण, आगामी। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व का विलोम क्या है? पश्चात। पूर्व मतलब पहले और पश्चात मतलब बाद में। अगर दिशा के रूप में इसका अगर मीनिंग निकलता तो पूर्व का क्या होता? पश्चिम, लेकिन इसमें यहाँ पे कहीं पश्चिम दिया नहीं है ना, तो क्या होगा? पूर्व का विलोम पश्चात। देख लीजिए दक्षिण का विलोम, देखिए उत्तर भी होता है, वाम भी होता है। मीनिंग क्या होगा तब? देखिए दक्षिण अगर दिशा के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर होगा इसका। ठीक है, उत्तर दक्षिण। और दक्षिण को अगर हम दाहिना हाथ ऐसे एक दाहिना के हिसाब से देखेंगे, जैसे दाहिना हाथ होता है, दाहिना और बायां, तो दक्षिण को अगर हम दाहिना के मीनिंग में देखेंगे तो इसका क्या होगा? विलोम वाम होगा। वाम मतलब बायां। ठीक है, आगामी का क्या विलोम होगा? प्रगामी। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे आपने क्या देखा? पूर्व का जो होगा पश्चात, आगामी का प्रगामी, दक्षिण का उत्तर या वाम। ठीक है, उत्तर का दक्षिण। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्राची। प्राची का क्या होगा विलोम? ऑप्शन है उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो प्राची का क्या होगा? प्रतीची। इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, प्राची का प्रतीची। देखिए प्राची का मतलब अगर पूर्व अर्थ में है, ठीक, तो प्राची का प्रतीची तो होगा ही। पूर्व के अगर अर्थ में अगर हम लेते हैं और ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा ना रहे, प्रतीची ना रहे, पश्चिम रहे, तो आप पश्चिम भी सही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अर्थ इसका याद रखिएगा। प्राची का मतलब होता है पूर्व और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम। ठीक, अगर प्राची है, प्रतीची अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, और नहीं है तो पश्चिम अगर ऑप्शन में है तो पश्चिम होगा। ठीक है, तो यहाँ प्राची का क्या होगा? प्रतीची। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो देखिए प्रभावी का विलोम ऑप्शन है अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। क्या होगा? प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है? अप्रयुक्त। देखिए प्रभावी का अप्रभावी भी होगा, निष्प्रभावी भी होगा, प्रभाव शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों प्रभावी के विलोम हो सकते हैं, अप्रयुक्त नहीं हो सकता। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट देखिए परुष। परुष का विलोम इंपॉर्टेंट है, ये प्राची वाला भी इंपॉर्टेंट था, आ चुका है कई बार। परुष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। परुष का विलोम क्या होगा? कोमल। देखिए परुष का विलोम कोमल भी होता है, अपरुष भी होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? कोमल। अगर कोमल ना होता तो अपरुष, और अगर दोनों होते, कोमल और अपरुष दोनों होते, तो पहले अपरुष को आप प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, परुष का अपरुष। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रवर। प्रवर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अंतिम, अवर, अप्रशस्त, प्रशस्त। देखिए इसका आंसर मैं आपको शुरू के पहले या दूसरे वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ, तो बताया भी था वहाँ पे कि आप जो फॉर्म भरते हैं, अपर का भरते हैं या लोअर का भरते हैं यूपीपीसीएस में, ऐसा करके मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, अगर याद होगा तो। ठीक है, तो यहाँ क्या है? प्रवर का विलोम अवर। ठीक, वहाँ क्या था? अवर का विलोम हमने देखा था प्रवर। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा होगा पूरा तो यहाँ क्या है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं परिश्रम। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है आश्रय, विश्राम, विश्रांत, विश्रम। तो मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले परिश्रम का विलोम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है विश्राम। ठीक, परिश्रम का विलोम अभी आप थोड़ी देर पहले करीब 10-15 क्वेश्चन पहले आप देखेंगे, मैं आपको बताया था परिश्रम का विलोम और विश्राम का विलोम, ऐसा करके मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ क्या है? परिश्रम का विलोम विश्राम। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने 280 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।